तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों से करते हैं, जो पंक्ति हम हमेशा आप लोगों से कहते हैं, ठीक है, कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाके दिखा। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाके दिखा। लिख दो खून से अपने कामयाबी की कहानी, लिख दो खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। मेरे भाई जी हाँ, मेहनत करते रहना है, सफलता मिलेगी यकीनन। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल मिलना तय है, बस मेहनत करते रहिए, मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। आपके लिए आपका बड़ा भाई यहाँ पर खड़ा है, गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, कंसेप्ट बताने के लिए, जिस तरीके से मैं सिलेक्टेड हूँ आपका सिलेक्शन कराने के लिए। बस इसी तरीके से आप बढ़िया से पेपर करते रहिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए गूज़बम्प्स लाइन, सबसे पहला सवाल देखिए। सवाल में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल शेल, ठीक है। एक स्फेरिकल शेल का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, जिसका अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस दे रखा है। अब यहाँ पर देखो स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के हमें क्या निकालनी है दोस्तों, वॉल्यूम निकालनी है। अब बोलोगे सर स्फेरिकल शेल होता क्या है, तो देखो असल में जैसे मानिए कि ये जो हमने अंगूठी पहनी है ना, एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं ये सर्कुलर रिंग हो गया, उसी तरीके से स्फेरिकल शेल भी हो जाएगा। जैसे आप एक काम करना, आप जो अपनी क्रिकेट की बॉल है ना, उस क्रिकेट की बॉल को लेना और जो चेहरे पर एक मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, उस मुल्तानी मिट्टी की बहुत मोटी परत जो है आप उसके ऊपर लगा देना, ठीक है, पूरी की पूरी बॉल के ऊपर। जब वो सूख जाएगा ना तो आप उसको फोड़ देना, ठीक है। तो जो बाहर का जो परत बन जाता है ना, उसी को हम कहते हैं शेल, ठीक है। जैसे अंडा है, अंडे के अंदर मटेरियल होता है, लेकिन अंडे के बाहर का जो कवच होता है ना वो शेल होता है। यानी अगर हम बात करें तो हम 2D में पढ़ते थे सर्कल, और सर्कल में पढ़ते थे ये जो मोटाई होती है ना, इसी को हम कहते हैं थिकनेस, ठीक है। और यही 2D जब आकार ले लिया किसका, 3D का, तो ये शेल बन गया। तो स्फेरिकल शेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे एक तरीके से ऐसे समझ लो, ये दो भिन्न भिन्न सर्कलों से बना हुआ है, जिसमें ये पहला सर्कल है और उसके बाद ये हमारा इसके अंदर दूसरा सर्कल है, ठीक है। और मान लीजिए कि एक पल के लिए आपका सेल है, तो छोटे वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, छोटा आर, बड़े वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, बड़ा आर। अगर हम बड़े वाले गेंद को कंसीडर करें तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और अगर हम छोटे वाले के वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं तो बोलेंगे इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। लेकिन जो शेल होता है ना, शेल का वॉल्यूम सिर्फ हम दोस्तों इतना कंसीडर करते हैं। और ये वॉल्यूम कैसे आएगा, तो हम बोलेंगे सर बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले के वॉल्यूम को घटा दीजिए, तो ये हमारा शेल का एरिया आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम कहेंगे तो बोलेंगे सर 4/3 पाई हमारा कॉमन हो गया, और ये कहेंगे आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये हमारा शेल का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ शेल, वॉल्यूम ऑफ शेल बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर वॉल्यूम ऑफ शेल बराबर 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। क्लियर है ये बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप लोगों को, ठीक है। तो सेम सवाल हमसे कहा गया है कि आप स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम बताइए, यानी स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम बताना है तो हमेशा याद रखना है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर क्या है तो बाहर वाला रेडियस, स्मॉल आर क्या है तो छोटा वाला रेडियस। 4/3 के जगह पर यही रखिए, पाई के जगह पर आप कितना रखेंगे तो 22/7 रखेंगे। आर क्यूब मतलब बड़ा वाला आर कितना है, तो बड़ा वाला आर 3 है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 27 हो जाएगा। छोटा वाला रेडियस कितना है, 2 है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सॉल्व करिए यहाँ पर, तो बोलेंगे सर 4/3 यहाँ पे, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा, और 27 में से 8 आ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्या यहाँ पर देखेंगे तो आप बोलेंगे सर पाई का तो मान लेना ही नहीं था, आपने ऐसे ही ले लिया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम पाई का मान नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में पाई का मान जो है वो डायरेक्ट दिया गया है, ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं लेनी है। तो 4/3 हमने रखा, पाई रखा, और 27 में से 8 गया तो कितना हो गया, 15 हो गया। 15 का 4 गुना 60/3 पाई जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 19 आएगा। माफ करना यहाँ पे, माफ करना दोस्तों, 27 में से 8 चला जाएगा तो 19 आएगा, और 19 का 4 गुना कहेंगे सर 76/3 पाई। 76/3 पाई जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आप देखिए एकदम हाल फिलहाल सबसे फ्रेश क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सीजल का सबसे बढ़िया सवाल।